एक तरफ हुकूमत खेलेगी केसेस के मामलात फैसल साहब, और दूसरी जाने फैसल साहब ये जो बात करें ना मोमेंटम की, क्योंकि अभी चंद दिन के बाद कराची में ये चीज़ें होने जा रही हैं, तो मेरा तो ये सवाल है कि ये पाकिस्तान की सियासत में ये जो एग्रेशन है इस तरह का, ये कम से कम हमने 2013 के इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन में, इवन 2002 के इलेक्शन में भी इस तरह का वो नहीं देखा है। जो इस वक्त जो अमीर अब्बास ने बड़ा कहा कि 2 पॉइंट हो गए, एक एंटी इमरान और एक प्रो इमरान वाला, और ये जो इस किस्म का बयानिया पाकिस्तान की सियासत में, जैसे इंडिया में एंटाई पाकिस्तान बयानिया बिखरा होता है, पाकिस्तान में ये अमेरिका के हवाले से इस तरह से चीज़ें नहीं हुई, सिवाय 2002 के मामलात के हवाले से जब वो चीज़ें कुछ हुई और उसके बाद 2008 में हल्का फुल्का। तो ये जो बयानिया नया आया है और ये जो 2 धड़े हो गए हैं, ये समझते नहीं ये अजीब पोलराइजेशन हो जाएगी। वो एक मुदस्सिर बात चल रही है कि सब ने इमरान खान को घेर के मजबूर किया और इमरान खान हर दरवाजे पे गए, हर दरवाजे पे उन्होंने चीखा चिल्लाए शोर मचाया कि ये बैरूनी साजिश है, मुझे हटाया जा रहा है, रेजिम चेंज का मामला है, और सब इकट्ठा हो गए और उन्हें हुकूमत से जाना पड़ा। एक नैरेटिव ये है जो नजर आ रहा है। दूसरा नैरेटिव ये है कि इमरान खान ने उन तमाम लोगों को एक जगह जमा कर दिया है और घेरा डाल दिया है, और वो घेरा डालकर अवाम के पास चले गए, और जिस तरह अवाम इतवार को निकले थे और इसी तादाद के अंदर उसी एग्रेशन के साथ अवाम निकलते हैं, खवातीन मर्द बूढ़े जवान, और उसी तरह से रोते हैं चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो क्या ऑप्शन रहेगा इस हुकूमत के पास चलाने में? अभी तो रमजान है, अभी रमजान है, इसलिए 2-2 3-3 4 दिन का जलसों के अंदर गैप दे रहे हैं। वो ये रमजान अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद इमरान के पास कोई काम नहीं है। और जिस अंदाज के अंदर लोग खड़े हैं, जिस अंदाज में औरतें बच्चे हमारे इर्द गिर्द गुफ्तगू कर रहे हैं, बात करते करते रो पड़ते हैं, उसका करेंगे क्या? कैसे उन्हें समझाएंगे कि नहीं भाई ये जमहूरियत है, इन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, इनके इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, शहबाज शरीफ को चलने दो, 7 महीने बोले इलेक्शन कमीशन ने, थोड़ा टाइम लगेगा। ये अवाम कहाँ समझने वाले हैं? और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो मंजरनामा इतवार का था, ये इससे पहले पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। 14 अगस्त को 23 मार्च को जो जुलूस जो जलसे निकलते रहे हैं, उनके कोई मुंतजमीन होते थे। ये जो निकले हैं, आईबी की रिपोर्ट है, 82 शहरों देहातों टाउन्स के अंदर ये लोग निकले हैं। ये आम पाकिस्तानी निकला है, वो पाकिस्तानी भी निकला जो खामोश था, और ये जिस अंदाज में निकल के बोला है और जो चीजें चली हैं वो आगे जाके और बढ़ेंगी। तो मैं इसलिए बार बार मैं तो खतरे में हूं कि ये हुकूमत चलेगी कैसे। इस हुकूमत के इत्तेहादियों में मसला है। इमरान खान साहब गेयर चेंज करेंगे, आजकल उनका गेयर बहुत डिफरेंट होगा। कराची बहुत डिफरेंट है, यहाँ एमक्यूएम के लिए सड़क पे खड़ा रहना मुश्किल है। वो हुकूमत में जाते हुए कपकपा रहे हैं, उन्हें गारंटीज चाहिए, उन्हें डिलीवरी चाहिए, उन्हें फंड चाहिए, उन्हें पूरी एक पावर चाहिए कि वो कराची को चेंज करें, अदरवाइज एमक्यूएम आगे नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी आगे जाने को तैयार नहीं है, सही सब डर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है, और इमरान खान जिस मूव में है वो और एग्रेशन बढ़ाएंगे। ये चीजें जो एग्रेशन बढ़ना है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।